वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल यस किया में स्टडी बुक में फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स, आपको हम बताते हैं कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश और सप्लीमेंट्री रीडर की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। इसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, आने की 100% संभावनाएं हैं इनकी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए पहला प्रश्न क्या है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर इन गोल्सबर्ग वाई। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। गैलेसबर्ग, क्या है यहाँ पे, गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों। तो गैलेसबर्ग एक स्थान है जहाँ पर सैम ने काम किया और वहाँ पर क्यों उसने काम की। तो इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा। अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है, रट लेना है, पढ़ लेना है। जिस भी तरीके से आपको पढ़ना है आपको पढ़ लेना है। आपको चलो अच्छी तरीके से हम बताते हैं विथ अर्थ, आपको अच्छी तरीके से सारा हिंदी आपको बताएंगे। अगर आप हिंदी समझ गए तो आप इंग्लिश अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अगर प्रश्न समझ गए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया। तो गैलेसबर्ग में जो हमारा सैम ने क्या काम किया और क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे इस उत्तर की। तो सैम सेट हिमसेल्फ, सैम क्या करना चाहता, अपने आप को सेटअप करना चाहता था इन अ है। ठीक है, फीड एंड गेन बिजनेस, यानी कि वह क्या करना चाहता है, अपनी आप को एक बिजनेस में बिजनेस प्राप्त करना चाहता, क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन, वह अपने पुराने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता था। इन गैलेसबर्ग एट एज एट दैट, जैसा कि टाइम एवरीवन वाज हैप्पी एंड कंटेंटेंट, सो ऑन वन नीडेड अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट। तो आगे क्या कहा है इसमें कि वह अपने पुराने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इन गैलेसबर्ग, जैसा कि गैलेसबर्ग में, एट गैलेसबर्ग पर, जैसा कि टाइम एवरीवन वाज हैप्पी। ठीक है, एंड जो समय था, प्रत्येक समय क्या था, खुशनुमा था, और कंटेंडेंट, शो ऑन वन नीडेड अ साइकियाट्रिस्ट, जैसे कि वहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता थी। उस रूप में वहाँ बिजनेस को अपने प्रोड्यूस करना चाहता था। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात क्या करेंगे। व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान। ठीक है, दीवान द्वारा दिए गए बाघ के साथ क्या घटित हुआ। दीवान ने जो बाघ दिया था उसके द्वारा दिए गए बाघ के साथ क्या घटित हुआ। अब यहाँ बात करेंगे। देखिए, द दीवान टुक द टाइगर, द दीवान टुक द टाइगर टू द फॉरेस्ट, यानी कि दीवान टुक द टाइगर टू द फॉरेस्ट, जंगल में फॉरेस्ट को दिया, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। द महाराजा टुक केयरफुल एम, उनका जो एक टुक केयरफुल एम, लक्ष्य एंड फेयर्ड। ठीक है, फेयर्ड द टाइगर फिल इन कंपेल्ड ही, एक्चुअली द बुलेट मिस्ड हिम, ही हैड फेंटेड फ्रॉम द। आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब राजा ने गोली चलाई उस पर, तो क्या हुआ, एक्चुअली में वो मिस कर गए। क्या हो गए, मिस कर गए, फेंटेड फ्रॉम द। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। देखिए वहाँ क्या कह रहा है कि ही हैज़ फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग, क्या है, बुलेट व्हीजिंग पास्ट हिम। ठीक है, जो बुलेट उनके मिसिंग हुई थी उनके लिए क्या हुआ था कि वहाँ बहुत शॉक हो गए थे। द हंटर्स डिड नॉट डेयर टू टेल दिस, जो हंटर्स जो शिकारी थे, डिड नॉट डेयर टू टेल दिस, उनसे कहीं कहना चाहते थे यह कि टू द किंग एंड आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा को छोड़ने के लिए, ऑन ऑफ द हंटर शॉट द टाइगर हिमसेल्फ, यानी कि वह अपने आप से जब तक खुद न छोड़ दें शिकार करना, तब तक उनके जो जो उनके शिकारी थे, जो उनके साथ गए थे, वो उनको रोक नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो गोलियां थी बार बार मिस हो रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम क्या कहेंगे इसमें, वाई इज़ द अंटार्कटिका इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी अंटार्कटिका पृथ्वी के इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण क्यों है।
जो अंटार्कटिका है वह पृथ्वी के इतिहास के अध्ययन में क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए हम बात करते हैं इसके लिए। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंटार्कटिका इज़ इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। अंटार्कटिका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के स्टडी के लिए, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के इतिहास के स्टडी के लिए, क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स आइस केयर्स हिम मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इट्स लेयर्स ऑफ आइस। यहाँ पर क्या है कि 500,000, ठीक है, बहुत यानी कि 500,000 यानी कि 5 मिलियन वर्षों से ही यहाँ पे क्या हुआ कि 50 लाख वर्षों तक, ठीक है, 50 लाख वर्षों तक क्या हुआ है कि कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन लेयर्स फॉर ऑफ आइस, यानी जो हमारी क्या थी कार्बन लेयर्स तो ठीक है, कार्बन लेयर्स थी ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, ठीक है, जो बर्फ थी उन पर रिकॉर्ड की गई थी, ठीक है। इफ़ यदि वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, हम क्या करेंगे यदि हम वी वांट टू स्टडी करें एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, यानी कि पृथ्वी के जो बीता हुआ कल है अगर हम उसका क्या करें एग्जामिन करें या निरीक्षण करें, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का निरीक्षण करें, तो अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। हमें कहाँ जाना चाहिए, अंटार्कटिका में जाना चाहिए। अगर हम पृथ्वी के पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट यानी वर्तमान और फ्यूचर और क्या कहते हैं उसको भूतकाल की बात करेंगे, तो वहाँ हमें उसके लिए कहाँ जाना चाहिए, अंटार्कटिका पे जाना चाहिए। और इट्स ठीक है, इट्स वास्ट वाइट लैंडस्केप एंड ब्लू हॉरिजन, ठीक है, गिव साइंटिस्ट अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू द अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि जो अंटार्कटिका है प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, जिसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है, अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 500,000 ईयर से क्या हो, जो बर्फ़ है बर्फ़ में जो कार्बन दबे थे वो अभी तक क्या है स्थित हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ पे जा कर के उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कार्बन से क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ की आयु का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, विच डू यू थिंक इज़ अ बेटर एंडिंग ऑफ रोगर शंकुस स्टोरी, जोस और हर फादर्स वाई, ठीक है। आपके अनुसार स्कंक यानी कि शंकु, ठीक है, यहाँ पर शंकु है तो की कहानी का कौन सा बेहतर है, जो वाला या उसके पिता वाला, जो उसके और उसके पिता वाला, क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बात क्या करेंगे इसमें, देखिए जो प्रश्न का मतलब है, प्रश्न का मतलब क्या कर रहा है आपको हम बताते हैं कि आपके अनुसार स्कंक की अपनी कहानी का, स्कंक मतलब क्या, स्कंक की अपनी कहानी का कौन सा अंत बेहतर है, इसमें कौन सा अंत सबसे बेहतर है, जो क्या है, जो नाम है जो का या उसके पिता वाला, ठीक है, यानी कि जो किसी का नाम है या उसका अच्छा है या उसके पिता का अच्छा है। यहाँ प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा और क्यों। चलिए बात करते हैं इसके उत्तर की। तो जोस फादर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जोस के पिता का जो अंत है, इन विच रोजर गेट्स बैक हिम स्मेल, उसके जो महक से रोजर की गंध से है, इज मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, यह बहुत ही यथार्थवादी और प्रयोगवादी है। वी शुड सेक्रीफाइस आवर विशेस, हमें अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, फॉर द लव ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस, अपने प्रियजनों के लिए इसका हमें क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हमारा क्या है, इट एट माई फेस अप, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, हु सेड दीज वर्ड्स वाई, ठीक है, यानी कि यह मेरे चेहरे को खा गया, यह मुझे खा गया, ये शब्द किसने कहे और क्यों, ठीक है। तो देखिए बात क्या करेंगे कि डेरी सेड दीज वर्ड, ठीक है, डेरी सेड दीज वर्ड्स टू मिस्टर लैम when he narrated the horrific incident when his face got burned by acid। देखिए बात क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या यहाँ पे डेरी सेड ने उसे कहा, वर्ड टू मिस्टर लैम,
यानी कि डेरी ने क्या शब्द उससे कहा कि देखिए क्या कहा कि व्हेन ही नरेटेड जब लेखक ने द हॉरिफिक इंसिडेंट, यानी कि एक हॉरिफिक इंसिडेंट व्हेन जब हिज फेस गॉट बर्न्ड बाय एसिड, जब उसका, यानी कि हॉरिफिक मतलब जब डरावना इंसिडेंट, ठीक है। लेखक क्या कर रहा है इसमें, जब यह डरावना जो घटना घटी थी, यानी कि जब हिज फेस गॉट बर्न्ड बाय एसिड, उसका चेहरा जब क्या हुआ था, एसिड से जल गया था, कि द एसिड एट ऑफ हिज फेस, जब उसके चेहरे पर एसिड पड़ा था, तो ही सेड दिस बिकॉज, यानी उससे कहा क्योंकि द बर्निंग ऑफ द फेस डिस्ट्रॉयड ऑल हैप्पीनेस इन द लाइफ, यानी कि उसके चेहरे का जलना ही, ठीक है, उसके चेहरे का जलना ही उसकी प्रसन्नता का जो संपूर्ण क्या कहते हैं उसका हैप्पीनेस था, वह समाप्त हो गया। यही इस प्रश्न में कह रहा है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। सर हमें अब चीज़ें समझ में आ गई हैं। इन प्रश्नों को आपको लिख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।